हेलो एवरीवन, वेलकम टू हसन इंग्लिश क्लासेस। और आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, क्योंकि कस्टमर ब्रिंग्स कस्टमर। यहाँ पर तो कस्टमर की बात कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि एजुकेशन की बात है, पढ़ाई की बात है, तो इसको आप जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतना एक अच्छी चीज़ पहुंचेगी। कोई बुराई तो है नहीं, कोई डांस का वीडियो तो है नहीं। तो आज के मैं वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड पावर। और वर्ड पावर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वर्ड्स ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। वर्ड्स के बिना हम अधूरे हैं। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे लोग अपने आप को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, कपड़े का, मेकअप वगैरह का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने मुंह को सजाने के लिए वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर वर्ड्स हमारे पास अच्छे हुए, वर्ड्स का कलेक्शन अच्छा हुआ, तो एक लाइफ का मतलब भी बदल जाता है। तो इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने आपके लिए वर्ड्स के लिए बनाया था, वर्ड्स के बारे में बनाया था, और काफ़ी बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर जो है वर्ड्स के ऊपर वीडियोस होने चाहिए। सारे बच्चों के लिए यूज़फुल है, बच्चे स्कूलिंग के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों या फिर कॉम्पिटिटिव के बच्चे हों, सारे के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वर्ड्स होता क्या है, ये तो आप जानते हैं कि वर्ड्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज मैं कुछ और वर्ड्स लेके आया हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे घर में आते हैं और मम्मी को बोलते हैं, मम्मी बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है, स्मेल। तो आज का वर्ड जो है स्मेल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात आप जानना चाहेंगे कि अच्छा स्मेल नहीं होता है स्मेल हमेशा बुरा ही होता है। और खाने से जो खुशबू आती है उसको स्मेल नहीं बोलते हैं। आप ने कभी कोई बासमती चावल वगैरह खरीदा होगा तो उसमें लिखा रहता है बेस्ट एरोमेटिक। तो पता चला कि अरोमा एक ऐसा वर्ड है विच इज यूज्ड मेनली फॉर फूड प्रोडक्ट्स। खाने के लिए या खाने से जो सुगंध आती है, खुशबू आती है, उसको स्मेल कभी गलती से नहीं बोलेंगे, वर्ड्स का गलत यूज नहीं करेंगे। एक दफा मैं जो है कहीं गया हुआ था, तो लोग, मेरे पापा थे, वो ही केप्ट बियर्ड, दाढ़ी उड़ी रखते थे, तो लोगों ने समझा कि बेचारे कम पढ़े लिखे हो गए, मुल्ला जी हैं, लेकिन पापा भी एजुकेटेड थे और थोड़ी बहुत ज्ञान हमको भी थी। तो किसी आदमी ने, वो टीचर थे और वो हम लोग को दिखाना चाह रहे थे कि वी हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो मैंने कहा, मतलब उन्होंने हम लोग के सामने कहा, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए, कि ये, वो अपने पापा से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पापा मैंने जो हैंड वॉश खरीदा था ना, वो बड़ा अच्छा निकला। तो मैं और अपने पापा को देख के, पापा मेरी तरफ देखे ये चेक करने के लिए कि मेरे बेटे को कुछ एरर समझ में आया या नहीं समझ, मैंने मुस्कुरा दिया। पापा ने फौरन उस टाइम नहीं पूछा, पापा की ये आदत नहीं थी किसी के सामने, बाद में पूछा कि इन्होंने कुछ गलत बोला था बेटा। तो मैंने कहा कि हाँ पापा, हैंड वॉच नहीं होता है, रिस्ट वॉच होता है। घड़ी यहाँ पे पहनी जाती है, यहाँ नहीं पहनी जाती है, ये पूरा हैंड है, लेकिन घड़ी जो पहनी जाती है वो कलाई में पहनी जाती है, हाथ में नहीं पहनी जाती है। तो फिर वो मास्टर जी मुझे फिर मिले कहीं, तो मैंने उनको बोला कि सर हैंड वॉच नहीं होता है, रिस्ट वॉच होता है। हाँ हाँ, नहीं होता है, नहीं कहीं नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो उसी तरीके से जो खाने से जो खुशबू आती है उसको स्मेल नहीं कहा है, तो उसको अरोमा कहा जाता है। अ डिस्टिंक्टिव टिपिकली प्लेजेंट स्मेल कम्स फ्रॉम फूड, यानी एक खास तरह का जो खुशबू होती है जब खाना, जैसे मम्मी पुलाव पका रही हैं, तो जो आप करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अरोमा, उसको अरोमा कहते हैं। प्लीज इसको यूज करेंगे आप। वर्ड्स को मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ड्स को कभी मेमोराइज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मेमोराइज, याद नहीं करना, रटना नहीं है उसको,
ऐसे करके रखना उठना नहीं है, बल्कि यूज कीजिए लोगों के सामने। आज मम्मी आज खाने से बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है। अरोमा सुनने में थोड़ा सा कुछ बच्चों को लगेगा बिगिनिंग में कि ये कौन सा वर्ड आ गया, लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड है, रियल वर्ड है। इट इज रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है। जो डिस्टिंक्टिव टिपिकली प्लीजेंट, हाँ, दिल को खुश करने वाली जो खुशबू आती खाने से, उसको अरोमा कहते हैं। ओके, चलिए। टैंग, अक्सर बच्चे जो है गर्मी के दिनों में टैंग पीते हैं। तो टैंग असल में जो है ये एक खास तरह का स्मेल होता है, खास तरह का फ्लेवर होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, जो कि समुद्र के आसपास पाया जाता है। समुद्र में आप जाएंगे घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, तो समुद्र से जो खुशबू आती है उसको हम लोग टैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंग। ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट, फ्लेवर और स्मेल कम्स फ्रॉम द सी। समुद्र से जो आती है उसको हम लोग टैंग कहते हैं। समझ में आ रही बात? वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे प्लीज। ओडर, ओडर अक्सर जो है बच्चे लोग जो कहते हैं, कुछ लोग मतलब गर्मियों में जब आप सफर करेंगे, जर्नी करेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, तो कभी कभी कुछ लोग बगल में बैठ जाते हैं तो लगता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसको ओडर कहते हैं, ओडर। लेकिन ओडर सबके बदन से निकलता है, ऐसा नहीं कि जो बर्दाश्त नहीं होना उसको ओडर कहेंगे। ओडर सबके बदन से निकलता है, यानी डिस्टिंक्टिव स्मेल स्पेशली एंड अनप्लीजेंट। याद रखिएगा, अनप्लीजेंट मतलब जो आपको परेशान कर दे। कभी होता है ना, किसी जा रहे होते हैं, कोई हम ही लोग कॉलेज में बैठे हुए, कोई बच्चा आ जाता है बगल सट के खड़ा होता है, लगता है कि उल्टी हो जाएगा, पीछे रहो यार। नौसिया होने लगता है। नौसिया का मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ वोमिट, उल्टी के टाइप का लगने लगा। तो पता ये चला कि जिसके बदन से जो बदबू आती है गंदी टाइप की, उसको ओडर कहते हैं। इसलिए डीओ का यूज करते हैं। ये भी देखिए हम लोगों ने गंदी आदत बना ली, डीओ बोलते हैं, असल में वो है डीओडोरेंट। डीओडोरेंट, ओडर को हटाने वाला। ओडर जो आपके बदन से जो आता है, खुशबू या बदबू व्हाटएवर, ओडर को जो हटाता है उसको डीओडोरेंट कहते हैं। हम लोगों ने शॉर्ट में कर लिया डीओ। असल में ओरिजिनल वर्ड याद रखिएगा, डीओडोरेंट होता है। तो ओडर विच कम्स फ्रॉम बॉडी, स्पेशली अनप्लीजेंट, जो दूसरों को परेशान कर दे। नेक्स्ट, स्मेल। स्मेल वर्ड का जब हम यूज करेंगे, एक स्मेल का मतलब हुआ सूंघना, ये वर्ब है, ठीक है। और कहीं से जो आता है ना, जो आदमी ऐसे करता है, स्पेशली कूड़ा वगैरह से, कचरा से, तो उसको स्मेल, वो भी कहते हैं स्मेल, ठीक है। An unpleasant odor comes from a rubbish, garbage. ये odor भी बदबू ही हुआ। कहाँ से आता है? जो गार्बेज से आता है, कूड़ा कचरा से आता है, रबिश से आता है, उसको हम लोग कहते हैं स्मेल। याद रखेंगे। या फिर जो ड्रेनेज से आता है, नालियों से आता है, उसको कहते हैं स्मेल। सेंट। अब आइए सेंट। सेंट जो है वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत से लोग कहते हैं सेंट सेंट लगा दो, सेंट लगाना है, तो दोनों में फर्क होता है फ्रेग्रेंस और सेंट में। सेंट जो होता है वाइल्ड फ्लावर्स से जो खुशबू आती है, और अक्सर आजकल के बच्चे लोग, पहले तो मतलब जो अच्छे लोग हुआ करते थे वो रोज लगाते थे, जैस्मिन लगाते थे। अब तो ऐसा ऐसा आता है कि हम लोग को भी समझ नहीं आता क्या लगा क्या है। तो खैर वैसे कोई स्मेल कहते हैं। डिस्टिंक्टिव स्मेल स्पेशली सेंट कहते हैं वन दैट इज प्रेजेंट कम्स फ्रॉम वाइल्ड फ्लावर्स। अच्छा होता है, नए नए काइंड का, क्योंकि आजकल लोगों को एक नई बीमारी की, थोड़ा समाज से हटके क्या होगा। अब जैसे कोई कहे कि सर इंग्लिश थोड़ा हटके, भाई हटके कहाँ से होगा ये बताइए मुझे। हटके तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जो एंग्लो सैक्सन की पीरियड से जो चला आ रहा है इंग्लिश, या जो मिडिल इंग्लिश हुआ, या जो मॉडर्न इंग्लिश फेज 1 फेज 2 में चल रहे हैं हम लोग, तो ये जो चीजें हैं वो तो हट के हो ही नहीं सकती है ना। वो कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा ग्रामर थोड़ा हटके कैसे हो जाएगा भाई। लैंग्वेज इज कन्वेंशनल, वर्बल एंड सिंबॉलिक। कन्वेंशनल चला आ रहा है, उसी को पढ़ाना है मुझे, उसी को आपको पढ़ना। बस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ डिलीवरी, ये चेंज हो जाती है लोगों की, ठीक है। खैर, तो जैसे मेरे वीडियोस जो है मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा है या जो मुझे जानते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो ठीक है। कुछ और भी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ उनके लेवल में, उनका वीडियो उनको नहीं अच्छा लगा, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सेंट। सेंट जो वाइल्ड फ्लावर से आता है उसको सेंट कहते हैं। परफ्यूम। परफ्यूम, a pleasant smell from
essential oils extracted from flowers and spices। मैंने ये जो अक्सर जो परफ्यूम जो लोग लगाते हैं ना, परफ्यूम इत्र जो लगाते हैं उसको परफ्यूम कहते हैं। और परफ्यूम का यूज ऐसा नहीं, स्प्रे में भी होता है, स्प्रे जो आप लोग यूज करते हैं उसमें परफ्यूम भी होता है, लेकिन ये एक पुरानी चली आ रही है एक टेक्निक है, स्पेशली इसका ज्यादा यूज जो है फ्रांस में होता है। फ्रेंच लोग जो होते हैं वो काफी यूज करते हैं डिफरेंट टाइप का, और हर का एक अलग, इसकी काफी लंबी पढ़ाई भी होती है। ऐसा नहीं कि किस सीजन में कौन सा लगाना चाहिए, किस सीजन में क्या लगाने से क्या होता है। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग विंटर के सीजन में लगाते हैं, जो कि सूंघते ही बॉडी में थोड़ी गर्मी आ जाती है, अच्छा लगने लगता है, प्लीजेंट फील होता है। कुछ लोग गर्मी के दिनों में जब ओडर से परेशान हो जाते हैं, पसीने से जो बदबू आती है उससे, उसको हटाने के लिए कुछ खस लगाते हैं, कुछ रोज लगाते हैं, इस टाइप से लगाते हैं लोग। तो परफ्यूम का मतलब क्या हुआ, प्लीजेंट स्मेल फ्रॉम essential oils extracted from flowers and spices। फूलों से और जो मसाले से जो खुशबू निकाली जाती है उसको हम लोग परफ्यूम कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चले। सेवर, ए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, फ्लेवर और स्मेल, especially a pleasant one, comes from wood smoke। लकड़ियां जब जलती हैं तो एक अलग टाइप की खुशबू आती है। थोड़ा सा नेचुरल में जीने की कोशिश कीजिए, ये सब जब नेचुरल में आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो जो एक खुशबू आती है जबरदस्त टाइप की, उसको कहां से, जो जब लकड़ियों को जलाया जाता है तो वैसे को हम लोग सेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवर। ठीक है। विफ, कभी कभी जो है इंसान बेहोश होने से पहले जो कुछ सूंघता है या कुछ सूंघ के बेहोश हो जाता है, बेहोश हो गया, यानी इज ए स्मेल दैट इज ओनली स्मेल्ड ब्रीफली और फ्रैंकली। इसको हल्का सा, या फिर बेहोशी के इसमें मतलब बेहोश होने के लिए या बेहोशी की हालत में जब आप उसको यूज करते हैं उसको विफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नोज। अब आप कहेंगे सर ये नोज तो कॉमन सा वर्ड है, एकदम कहां से लेके आप चले आते हैं। भाई नोज जो है एक नाउन भी एक नाउन भी है, एक वर्ड भी है। और नाउन में भी एक ये होता है कि ये जो वाइन से जो आती है ना, जो शराब वगैरह से जो खुशबू आती है, मैं तो छूता भी नहीं हूँ, जो लोग छूते होंगे उनकी बात है, उनको पता चला होगा। तो the aroma of particular substance, especially wine, कुछ खास चीजों की जो खुशबू होती है, यानी स्पेशली वाइन की जो खुशबू होती है उसको हम लोग नोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेंच। स्टेंच, स्टेंच का यूज कहां से किया जाता है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के लोकेलिटी में जब हम लोग गुजरते हैं ना, तो मिठाई की दुकान वगैरह है, और मिठाई वाले लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन के बाद मिठाई को जो है खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं। जो मिठाई की जो बदबू आती है, कौन सी मिठाई, या फिर जो खाने से बदबू आती है, कैसी, बासी खाने से, जो खाना आप 3-4 दिन छोड़ दिया है जो बदबू आ रही है, या फिर मछली, जो सड़ी हुई मछली होती है उसकी जो बदबू आती है उसको स्टेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेंच। सारे वर्ड्स को याद करते जाएंगे, यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। रीक, रीक जो है काफी फेमस है हम लोग के यहाँ। कभी कभी आप किसी से बात करते हैं ना, तो सब कुछ तो ठीक है, यहाँ से ऑर्डर नहीं आ रहा है, लेकिन जब बात करें तो लगता है कि उसके मुंह में कुछ कुछ डाल दिया जाए। वो पता ही चलता है कि जब आप एक्सेसिव टोबैको यूज करते हैं, या बियर, या फिर बियर पीने वाले लोग से जो बदबू आती है उसको भी रीक कहते हैं। या फिर गोबर, यानी कैटल डंग, ठीक है, जो गाय वगैरह का गोबर जो होता है उससे जो बदबू आती है उसको रीक कहते हैं। ठीक है। स्टिंक, स्टिंक जो होता है, ये कभी कभी कुछ स्टिंकिंग डॉग्स कई लोग यूज करते हैं। कुत्ता जो है, जो घरेलू है, जिसको आप लोग देख रेख करते हैं, पालते हैं, वो तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो बाहर का जो स्ट्रे डॉग है वो काफी महकता है, अजीब टाइप का गंदा महकता है, तो उसको स्टिंक कहते हैं। ठीक है।
स्टिंग। तो छोटा सा वीडियो था, आप लोगों ने देख लिया, अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मुझे आगे फिर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।